हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल हेल्दी लाइफ। आई होप एवरीवन इज डूइंग वेल। तो आज की जो वीडियो है वो हमारी किडनी डिजीज़ वालों के लिए। किडनी डिजीज़ में कौन कौन से ऐसे फूड हैं जो हमें खाने चाहिए, कौन कौन से फूड ऐसे हैं जो हमें नहीं खाने चाहिए, तो हम इस बारे में आगे बात करेंगे। तो चलिए लेट्स गो। तो सबसे पहले हमारे नेचर में यानी कि हमारे एनवायरनमेंट में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें डायरेक्टली हमारी बॉडी को नेचुरल हेल्दी रखती हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हमारी डाइट में हमें इंक्लूड करनी होती हैं जो हमारी किडनी को बहुत ही हेल्पफुल रखती हैं, जैसे कि प्लेंटी ऑफ वाटर। दैट मीन्स हमें ये देखना होता है कितने अमाउंट में हम अपनी बॉडी में फ्लड ले रहे हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, फ्लड हम कितनी अमाउंट में अपनी बॉडी में ले रहे हैं। तो जो हमारा यूरिन बनने का जो प्रोसेस होता है वो इसी से स्टार्ट होता है। इससे जो भी हमारी बॉडी में जितने भी हमारे टॉक्सिन्स होते हैं वो बाय यूरिन के थ्रू हमारे फ्लश आउट हो जाते हैं। तो दूसरा, हमें फाइबर रिच फ्रूट्स लेने चाहिए। फाइबर रिच फ्रूट्स हमें इसलिए लेने चाहिए क्योंकि वो हमारे कॉन्स्टिपेशन में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। कॉन्स्टिपेशन के साथ साथ वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को प्रिवेंट करते हैं। तो हमें इसमें क्या है, हमें ना इसमें वो फूड्स लेने चाहिए जो हमारे यूरिन के आउटपुट को बढ़ाते हैं, यानी कि हमारी बॉडी के वाटर लेवल को बढ़ाते हैं। अगर हमारी बॉडी का वाटर लेवल बढ़ेगा तभी हमारे यूरिन का आउटपुट बढ़ता है। ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं हमारी किडनी डिजीज़ के लिए। हाँ, तो बहुत से लोगों का क्वेश्चन ये होता है कि हम फ्रूट्स लेते तो हैं बट लेकिन वो हमें उसके इफेक्ट दिखने को नज़र नहीं आते हैं। हम फ्रूट कंज्यूम करते हैं बट हमें उसके इफेक्ट नज़र नहीं आते। येस, आपको उसके इफेक्ट इसलिए नज़र नहीं आते क्योंकि आप उसको ठीक ढंग से नहीं ले रहे होते हैं। तो अगर आयुर्वेद के अनुसार फ्रूट्स हमेशा हमें एम्प्टी स्टमक ही लेने चाहिए और रात को कभी भी फ्रूट्स कंज्यूम नहीं करने चाहिए क्योंकि जो फ्रूट का जो टेम्परेचर होता है वो कूल टेम्परेचर होता है। फ्रूट की जो तासीर होती है वो ठंडी होती है, तो वो रात को कंज्यूम नहीं करना चाहिए। अगर हम उसको रात को कंज्यूम करते हैं तो वो वेरी हार्ड टू डाइजेस्ट हो जाते हैं। तो जो किडनी पेशेंट्स होते हैं उनकी बॉडी में टॉक्सिन्स और केरेटिनाइन होते हैं जिनकी वजह से किडनी डिजीज होने के कारण और भी बढ़ जाते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे फूड्स के जो हमें किडनी डिजीज और किडनी फेलियर के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हैं। उनको कब और कैसे खाना है वो हम आगे बात करते हैं। तो चलिए लेट्स गो। हमें वो फूड लेने चाहिए जो हमारे लो होते हैं सोडियम में, पोटेशियम में एंड फॉस्फोरस में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एप्पल की। एप्पल जो होता है वो हमारा हाई इन पैक्टिन होता है, हमारा एंटी इन्फ्लामेटरी कंपाउंड होते हैं उसमें, जो कि हमारे किडनी डिजीज के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो बेसिकली जो हमारा मीडियम साइज का एप्पल होता है वो कंटेन करता है 1 ग्राम ऑफ सोडियम, 20 ग्राम ऑफ फॉस्फोरस एंड 195 ग्राम ऑफ पोटेशियम। जो हमारा एप्पल है ना वो कंटेन करता है 85.56 ग्राम ऑफ वाटर, जो कि हमारी बॉडी के यानी कि जो हमारी किडनी होती है उसको डिटॉक्सिफिकेशन करने में हेल्प करता है। दूसरा होता है हमारा पीयर, जिसे हम बोलते हैं नाशपाती। तो ये जो होता है ना, ये हमारा लो पोटेशियम फूड होता है। इसमें क्या होता है, इसमें एवरेज अमाउंट ऑफ वाटर होता है जो कि हमारी बॉडी को डिहाइड्रेशन होने से बचाता है। फिर हम बात करते हैं कैनबेरी। जो हमारा कैनबेरी होता है उसको किडनी फ्रेंडली फ्रूट कहा जाता है क्योंकि ये जो है ना, ये हमारा हेल्पफुल होता है। मतलब किस चीज़ में हेल्प करता है, ये हमारा हेल्पफुल होता है हमारा यूरिनरी ट्रैक्ट के लिए और हमारी किडनी डिजीज के लिए। ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो क्या होता है इसमें ए टाइप ऑफ एंथोसाइजेनिन्स होते हैं, ये हमारे फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो हमारे जो यूरिनरी ट्रैक्ट होता है उसके ऊपर एक लेयर होती है, उसमें ये बैक्टीरिया को चिपकने से रोकता है। तो ये जो है ना हमारे हेल्पफुल होते हैं हमारे किडनी डिजीज में। फिर हम बात करते हैं कैबेज। कैबेज यानी पत्ता गोभी। तो जो हमारी पत्ता गोभी जो होती है यानी कि कैबेज, उसमें 100 ग्राम ऑफ कैबेज जो है वो आपकी कंटेन करती है 0.170 ग्राम ऑफ पोटेशियम। क्योंकि ये जो होती है ना, ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होती है किडनी वालों के लिए क्योंकि इसमें 92% ऑफ वाटर लेवल होता है जो कि हमारी बॉडी को डिटॉक्स करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। एंड देयर आर ऑल्सो सम अनदर फ्रूट्स दैन यू कैन कंज्यूम इन द किडनी डिजीज, जैसे कि आपका प्लम हो गया, वाटरमेलन हो गया, आपके पीचेस हो गए, आपके ग्रेप्स हो गया, आपका स्ट्रॉबेरीज हो गया। ये आप किडनी डिजीज में कंज्यूम कर सकते हैं। तो आज की वीडियो हम यही खत्म करते हैं। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग हेल्थ तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और मैंने अपनी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ पे मुझसे पूछ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच एवरीवन एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।